हेलो दोस्तों, रीनिक शॉर्ट ट्रिक्स बाय सोनू मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला वीडियो में मैंने आप लोग को क्या नंबर सिस्टम बता रहा हूँ। अभी मैं मैथ्स चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। मैथ्स चैप्टर का पहला लेसन नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं नंबर सिस्टम को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बाइनरी बाइनरी ऑक्टल, हेक्सागोनल, डेसिमल, ये मैं उसका टाइप बताया था। उसके बाद मैं लास्ट में क्या बताया था आपको, विभाजिता का नियम बताया था। क्या बताया था? विभाजिता का नियम बताया था। तो 1 से 6 तक मैं बताया था। 7, 8, 9, 10, 11 ये सब आपको जानकारी, चूँकि इसका जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने के लिए आपको विभाजिता का रूल बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं मैथ्स का आप लोग का रूल बताऊंगा, देखिए कैसे बनता है। पिछला वीडियो में मैं मैथ्स का 2 से 6 तक बता चुका हूँ। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, चूँकि रिवाइज बहुत ही जरूर, और मैं पूरे वीडियो में कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन का रिवाइज कराऊँ। तो देखिए मैं एक बार रिवाइज कर लीजिए, तुरंत ही कर देता हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए 2 से विभाजता का नियम क्या है? यूनिट का इकाई अंक, यूनिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8, यूनिट अंक। एग्जाम्पल में देखिए यूनिट अंक कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4, 9, 7, 2, इसका यूनिट अंक क्या है? 2, यानी ये 2 से भी कट जाएगा। 3, 6, 7, 4, इसका यूनिट अंक क्या है? 4 है, ये 2 से कट जाएगा। ये देखिए 4, 5, 9, 9, इसका यूनिट अंक क्या है? 9 है, ये 2 से नहीं कटेगा। ये देखिए 4, 7, 9, 0, इसका यूनिट अंक क्या है? 0, तो ये कितना से? 2 से कट जाएगा। अगला देखिए 3 से विभाज्यता का रूल। 3 में क्या है? पूरे अंक को, जो संख्या दिया है उसको जोड़ने के बाद, पूरे अंक को जोड़ने के बाद यदि वह 3 के पहाड़ में आता है तो वो 3 से कट जाएगा। जैसे 4, 9, 2, 6, ये बताइए ये 2 से कटेगा कि नहीं? ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ना, 6 है इसलिए ये 2 से कट जाएगा। अब 3 से हमें देखना है, तो 3 से रूल क्या है? सबको जोड़ेंगे। 4, 9, 9, 4, 13, 13, 2, 15, 15, 6, 18, टोटल जोड़े, ये टोटल सम किए तो 18 आया। 18 3 के पाड़ में है, यानी ये 3 से कट जाएगा। और भी देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, 9, 7, 2, 6, 3, इसको जोड़िए। 9, 7, 16, 16, 2, 18, 18, 6, 24, 24, 3, 27, 27, 3 के पाड़ा में, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने का रूल ये बताया था। 4 से कटने का रूल देखिए, 4 से कुछ नहीं देखना है। 4 से आपको लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, ये इकाई और दहाई 2 डिजिट देखते हैं। जो 4 से कट जाएगा वो 4 से कट जाएगा। जैसे ये 24 है, इस अंक से मतलब नहीं, लास्ट 2 डिजिट से मतलब है हमको। तो ये 24 से मतलब है। 24 देखिए, 24 4 से कट जाएगा, 4 से 24, तो ये 4 से कट जाएगा। जैसे 9, 7, 2, 8, ये बताइए 4 से कटेगा? यहाँ लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। 4 का 4, 4 9 8, 4 से 12, 4 को 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 28 कट जा रहा है 4 से, यानी ये 4 से कट जाएगा। अगला देखिए 9, 7, 2, 6, ये 26, 4 के पढ़ में 26 आता है। लास्ट 2 ही डिजिट देखना, नहीं आता, ये नहीं कटेगा। तो 4 से कोई संख्या कब कटेगा? जब उसका लास्ट 2 डिजिट 4 के पहाड़ा में हो, यानी 4 के पहाड़ा में हो, या 4 से पूरा पूरा कट जाए तो वो 4 से कट जाता है। 5 का रूल क्या है? 5 का रूल क्या है? यूनिट अंक, जो यूनिट नंबर, यूनिट मतलब इकाई अंक 0 या 5 होगा और कोई संख्या, तो वो 5 से कट जाएगा। जैसे देखिए 1, 2, 7, 5, यहाँ लास्ट में 5 आ गया, यानी ये 5 से कट जाएगा। 4, 9, 9, 6, 9, 4, 0, लास्ट में 0 है, यानी ये 5 से कट जाएगा। ठीक है। अब 6 से कटने का रूल, ये सब मैं आपको बता दिया था, मैं इसे कवर करा दे रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा समझ में थोड़ा जल्दी। 6 से रूल, 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुने
3, इसी को न 6 बोलते हैं। तो 6 का रूल क्या है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो 6 से कट जाएगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में देखिए 4 2 6 3 2, ये देखिए 6 से कटेगा कि नहीं। सबसे पहले किससे कटाएंगे, 6 से कटाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो 6 से कट जाएगा। तो ये देखिए 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से कटने के लिए इकाई अंक देख लेंगे। इकाई अंक देखे 2 है, यानी ये 2 से कट जाएगा। 3 से कटने का रूल क्या है, सबको जोड़ेंगे, अगर यदि वह 3 के पहाड़ में 3 से कट जाएगा। जैसे 4 2 6 6 12 3 15, 4 2 6 6 12 और 3 15, 15 2 17, कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 6 से नहीं कटेगा। अगला देखिए 4 9, ये देखिए 492, ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको भी वही करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं, तो इकाई अंक 2 है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 4 0 2 4 6 8 में से कोई एक है तो ये 2 से कट जाएगा। अगला देखिए अब 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से कटने का रूल क्या है, सबको जोड़ेंगे, 3 के पहाड़ा में हो 3 से कट जाएगा। 9 4 13 2 15, जोड़ने के बाद 15 15 3 के पहाड़ा में है तो ये 2 और 3 दोनों से कट जा रहा है, इसलिए ये किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। और भी एग्जाम्पल जैसे देखिए 6 6 6 3 2, इसको देखिए ये कटेगा कि नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले 2 से कटा के चेक करेंगे 6 से कटेगा कि नहीं, तो 2 से कटा के चेक करेंगे 6 है, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखेंगे 3 से कटेगा नहीं, सब 3 से कटने के लिए सबको जोड़ेंगे, 6 6 12 6 13 18 6 चौका 24 3 27, 27 3 के पढ़ में है, यानी ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है, यानी ये 6 से कट जाएगा। समझे। अब 7 का रूल देखिए, 7 कल पिछला वीडियो में नहीं बताया था, 7 से कैसे कटेगा। तो यदि कोई संख्या 7 से कटने का रूल क्या है, जैसे मान लीजिए 329 दिया है, 329 दिया है, तो ये 7 से कब कटेगा, आपको 7 से कटाने का रूल क्या है, लास्ट वाला जो यूनिट अंक है उसको 2 गुना करते हैं, यानी 9 गुने 2, लास्ट वाला यदि यूनिट अंक है इसको 2 गुना करेंगे, 9 दूना 18, जो बचा उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, 18 घटाइए, जो आया उसको 18 से घटाइए। ये देखिए 12 में से 8 गया 4 आया, ये 2 में से 1 गया 1 14, 14 आया, घटाने के बाद 14 आया ना, तो यानी 14 7 के पढ़ में है तो है, इसलिए ये 7 से कटने का रूल यही है। अगला देखिए 4 9 6, ये 2 अंक का ये 3 अंक का बताया था, अब 4 अंक का बता रहा, नहीं 2 ही अंक देखिए। इसका देखिए क्या है, 5 7, एक ये देखिए ये 7 से कटेगा कि नहीं आपको बताना है। तो सबसे पहले ये 3 अंक देख लेंगे, 3 अंक देख लिए। अब ये दोनों, ये 3 अंक देख लेंगे, ये दोनों में से घटाएंगे, इसको घटाएंगे, जैसे 49 घटा दिए, 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8, ये कितना बचा 4, 4 में से 4 गया 0, ये 5, 508 है, ये 508 7 से कटेगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं, इसको भी चेक कर लीजिए। ये 8 दूना 16, 50 में से ये 8 दूना 16, अब यूनिट अंक 8 दूना 16 हो गया ना, ये 16 घटाइए, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34 7 के पारा में है नहीं है, यानी ये 7 से नहीं कटेगा। एक बार और समझिए, यदि 3 अंक दिया हो तो इकाई अंक को 2 गुना कर देंगे और जो लास्ट 2 को बचा उसमें से घटा देंगे, यदि वह 7 से पूरा कट जाता है तो वो संख्या कट जाएगी। जैसे 329 में इकाई अंक 9 है, 9 को 2 गुना किए 18 हो गया, क्लियर। अब 32 में 18 घटाए 14 आया, 14 7 के पारा में है तो 7 से कट जाएगा। अब अगला देखिए, जब ज़्यादा संख्या दिया हो, ज़्यादा संख्या, तो ज़्यादा संख्या में क्या है, 3 से ज़्यादा दिया हो, तो
तो ये लास्ट एक सबसे पहले इकाई अंक से 3 अंक को एक जगह करते, इकट्ठा करते, इकट्ठा किया, छोटा वाला में बड़ा वाला को घटा देते हैं। तो ये 657 में से मैंने 49 घटा दिया। 657 में से मैं 49 घटा दिया, तो ये हो गया, ये देखिए ये 6 ही होगा, 6 होगा, सॉरी। अब ये घटाए तो ये 4 हो जाएगा ना, 44। ठीक है, तो 608 हुआ। अब ये 8 का 2 गुना किया, 8 दूना 16। अब 60 में 16 से घटाइए, 44 आ रहा है। 44 7 के पढ़ में है, नहीं है, यानी ये 7 से नहीं कटेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या 4 9 7 6 4 2 ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे, ये 642 में से 497 घटा देंगे। जैसे 12 में से 7 गया, 7 5 12, ये 3, 13 में से 9 गया 4, ये 5, 5 में से गया, 5 में से 4 गया 1, 145। ये 7 से कटेगा, कटा के देखे, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं। 7 दूना 14, यानी 5 रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो 7 से कटने का रूल ये है, समझ गया। अब 8 नंबर देखिए, 8 से विभाज्यता का रूल देखिए। कोई संख्या 8 से कब कटेगा, कोई संख्या 8 से कब, जब कोई भी संख्या दिया हो उसका लास्ट 3 अंक 8 से कट जा रहा है तो वो 8 से कटेगा। जैसे देखिए 4 9 8 8 0, इसको हमको इधर से मतलब नहीं, हमको लास्ट 3 अंक देखना है, ये 3 अंक देखना है। ये 3 अंक 8 से कट जाएगा, जैसे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0 का 0, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी ये 8 से कट जाएगा। अगला देखिए 4 9 7, ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो ये लास्ट 2 अंक देखते हैं, 3 अंक 8 से कटने का रूल क्या है, लास्ट इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक देखते हैं। अगर वो 8 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो वो संख्या 8 से कट जाएगा। तो 8 से कटने का देखिए, 8 तिरका 24, 8 एकम 8, कट जा रहा है, यानी ये 8 से कट जाएगा। जैसे देखिए 4 6 4 6 2, ये तो 3 ही अंक देखना है, तो हमको 8 से तीनों को कटा के देखना पड़ेगा। 8 पचे 40, हाथ में 6, 8 छक्का 48, 8 सत 56, 8 अट्ठाई 64, यानी इसमें रिमाइंडर बच जा रहा है 8, इसमें रिमाइंडर बच जा रहा है ना 8, यानी ये 8 से नहीं कटेगा। क्लियर, 8 वाला भी समझ गए। जिनको अगर नहीं समझ में आए वो कमेंट करे कि मेरे को नहीं समझ में आए, फिर मैं बताऊंगा, फिर एक बार दोबारा बता दूंगा। 8 से कटने का रूल समझ गया। 9 से देखिए, 9 से कटने का रूल क्या है, 9 से कटने का रूल क्या है, देखिए कोई संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए 4 9, तो पूरे संख्या को जोड़ेंगे। अगर वो 9 के पहाड़े में है तो वो 9 से कट जाएगा, 9 के पहाड़े में है या 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो 9 से कट जाएगा। जैसे देखिए 9 4 13, 13 3 16, 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19, 16 3 19, ये नहीं कटेगा, यहाँ 6 लगा देंगे तो 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 6, 19 6 कितना होता है 25, 25 2 27। इतना बड़ा मैं संख्या दे दिया। अभी सबको जोड़ेंगे, 27 आ जा रहा है। जैसे 6 2 8 8 3 11, 11 3 11 3 14, 14 9 23, 23 4 27, 27 आ गया। सबका जोड़ करे तो 27 आ गया, 9 के पढ़ में 27 है तो जी है, तो इसीलिए ये 9 से कट जाएगा। अगला देखिए, ये 9 से कटेगा कि नहीं, देखिए 9 4 13 5 18, 18, 18 9 के पारा में आता है, जी आता है, यानी ये 9 से कट जाएगा। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 4, ये देखिए
9 4 13 5 18 कट जाए, 18 9 के पढ़ में है, यानी ये 9 से कट जाएगा। क्लियर? तो 9 से कटने का रूल देख लिए। अब 10 से देखिए। 10 10 का एक ही रूल है, यूनिट अंक क्या हो, यूनिट नंबर 0 होगा तो वो संख्या 10 से कट जाएगा। जैसे 4 9 6 0, 0 आ गया, ये 10 से कटेगा ही कटेगा। 9 7 6 5, ये कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि ये लास्ट अंक 5 है। 4 9 6 4 2 0, इकाई अंक 0 है, यानी ये कितना से 10 से कट जाएगा। तो 10 से कटने का रूल एक ही है कि यूनिट अंक 0 होना चाहिए तभी कटेगा। ठीक है? 11 नंबर देखिए, 11 कैसे कटेगा। 11 से कटने का रूल क्या है, 11 से कटने का रूल देखिए। जैसे ये देखिए, एक नंबर ये, तो इसमें क्या है, अल्टरनेट संख्या को जोड़ के एक दूसरा से घटाते हैं। जैसे इसको लेंगे तो 9 छोड़ के इसको, ये दोनों को जोड़ेंगे 4 5 9, 9 में से 9 घटाएंगे, 0 आ जाए या 11 के पहाड़े वाला आ जाए तो वो 11 से कट जाएगा। समझे? 0 आ जाए या 11 के पहाड़े वाला आ जाए तो वो 11 से कट जाएगा। तो देखिए 5 4 9, 9 में ये दोनों का जोड़ हो गया 9, ये अकेला 9 है, इधर भी कुछ रहता तो घटाते, तो नहीं है, इसलिए अब 9 में से 9 गया 0। एक और एग्जाम्पल देखिए। 7 3 6 4, ये मेरे को थोड़ा सा बनाना पड़ रहा, मैं अपने से कटाने वाला चीज़ ले रहा हूँ इसलिए। तो ये अल्टरनेट देखना है इसमें। 11 का पहाड़ा में क्या है, अल्टरनेट देखते हैं। तो जैसे देख 7 6 13 13, 7 6 13 13 4 17, ये 7 2 9। ठीक है? ये एक दूसरा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। अगर वहीं इसको लिख देते, यहीं अगर इसको लिख देते 6 तो कट जाता। देखिए 7 6 13 13 4 17, ये 6, ये 6 2, ये 6 नहीं लिखते, यहाँ 4 लिखते, 4 2 6, 17 में से 6 गया 11, यानी ये 11 से कट जाएगा। तो 11 से कटने का रूल यही। 13 से कटने का कोई रूल नहीं होता है। 14 से कटने का रूल क्या है, 14 से कटने का रूल ये 2 और 7 दोनों से कट जाए वो 14 से कट जाएगा। तो 7 से कटने का रूल मैं आपको बताया था कि यूनिट अंक को दोगुना करेंगे और घटाएंगे, या 3 अंक से ज़्यादा अंक दिया हो, 3 अंक से ज़्यादा संख्या दिया हो तो क्या करेंगे, इकाई से सैकड़ा को लेंगे, बड़ा से छोटा में घटाएंगे, यदि वो 7 से कट जा रहा है तो वो 7 से कट जाएगा। तो 7 का बता दिए, 2 से आपको पता ही है तो ये 14 से पता चल जाएगा। 15 से कटने का रूल क्या है, कोई संख्या 3 और 5 दोनों से कट जा रहा है तो वो 15 से कट जाएगा। तो 3 का रूल आपको पता है, 15 का भी रूल, 3 का रूल पता है, 5 का भी रूल पता है। तो अगर दोनों से कट जाता है तो वो संख्या 15 से कट जाएगा। समझे? 15 के बाद 16, 16 का भी यही है, 4 वाला रूल। 4 में 1 अंक देखते हैं, 4 में 2 अंक देखते हैं, 8 में 3 अंक देखते हैं। तो 16 में कितना देखेंगे,
4 अंक देखेंगे, लास्ट 4 अंक देखेंगे, 16 से कट जाएगा तो वो संख्या 16 से कट जाता है। 17 का कोई रूल नहीं है, 18 का भी वही है। 18 से कोई संख्या कब कटेगा? जब कोई संख्या 9 और 2 दोनों से कट जाए तो वो संख्या 18 से कट जाए। जब कोई संख्या 9 और 2 दोनों से कट जाए तो वो संख्या 18 से कट जाए। 19 का कोई रूल नहीं होता है। 20 का क्या है? 20 से कटने का, 20 से कटने का क्या है? कोई संख्या 20 से कब कटेगा? 20 से पता है? यदि कोई संख्या 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, या सीधे ऐसे कर दिए 4 गुना 5, जो जब कोई संख्या 4 और 5 दोनों से कट जाए तो वो संख्या 20 से कट जाती है। ठीक है। 21 से वही रूल है। 21 से कटने का रूल क्या है? यदि कोई संख्या 7 और 3 दोनों से कट जाए तो वो संख्या 21 से कट जाएगी। 23 से कोई रूल नहीं है। 24 से वैसे ही है। 24 से कैसे कटेगा? 24 से कटने का रूल क्या है? कोई 8 और 3 दोनों, कोई संख्या यदि 8 और 3 दोनों से कट जाए तो वो 24 से कट जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, समझे? आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके मैंने आप लोग को बताया। आज विभाज्यता का रूल खत्म हुआ। ऐसे ही अगर इतना ही का जरूरत है, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगला चैप्टर में फास्ट कैलकुलेशन, कोई भी एक क्वेश्चन दिया हो तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो अगला वीडियो में यानी कल बताऊंगा मैं। फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते, जोड़ का, घटाव का, गुना का, या कुछ भी जीरो कैसे निकाल लेंगे 1 सेकंड में, किसी भी संख्या का से यूनिट नंबर कैसे निकाल लेंगे, ये अगला वीडियो में बताऊंगा। आप देखिए, आप मेरा वीडियो पूरे देखिए और देखिए कितना इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। चूँकि देखिए नंबर सिस्टम क्या है, मैं पिछला वीडियो में भी बताया हूँ। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का वैसा चीज़ है, यही मेन जड़ है। अगर नंबर सिस्टम आपको नहीं आता है तो समझिए कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप जान जाते हैं तो लाखों क्वेश्चन उस टाइप का बना लेंगे। लेकिन क्या है, अगर जीके आपको याद है, एक चीज़ जानते हैं तो एक ही चीज़, वो क्वेश्चन आएगा तभी उसका आंसर लिख पाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग इस सब पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना अगर आपको नौकरी लेना है तो। चलिए अगला मैं फास्ट कैलकुलेशन कल बताऊंगा नंबर सिस्टम का। देखिएगा कि बहुत मज़ा आएगा। मेरा अगला भी वीडियो, पूरे वीडियो देखिए कितना मज़ा आता है। शुरू से बता रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ। ये एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको नहीं आएगा तो फास्ट कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा। अभी मैं जोड़ भी बताऊंगा आपको, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते, जोड़ का, घटाव का, जोड़ घटाव 1 में हो, गुना हो, दशमलव का, ये फास्ट कैलकुलेशन बताऊंगा। देखिएगा कितना जल्दी आप बनाते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए समय लेता हूं कि मेरे को आप लोग को समझाना पड़ता है, तो समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो उसको तुरंत जोड़ लेंगे, तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यही सब चीज़ है। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लस शेयर भी कीजिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब पक्का कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।